पिछले 2 महीने में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को राहत मिलती रही। लेकिन अब जो बात है, चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं मंगलवार यानी कि आज दिल्ली में पेट्रोल जहां 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, तो डीजल में भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90.55 रुपए लीटर और डीजल 80.91 रुपए लीटर और मुंबई में पेट्रोल 96.95 रुपए और डीजल 87.98 रुपए लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 92.55 रुपए और डीजल 85.90 रुपए लीटर और कोलकाता में पेट्रोल 90.76 रुपए और डीजल 83.78 रुपए लीटर हो गया है। तो यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले रोजाना तेल की कीमतें बढ़ रही थी। जब इसे लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार का विरोध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ना बंद हो गया। लेकिन अब बीजेपी बंगाल में चुनाव हार गई है तो एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ तो कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? जी शर्मा, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार वही दूसरी तरफ एक स्थिति देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा रहा। हालांकि पिछले अगर 18 से 20 दिनों की बात की जाए तो कच्चे तेल के दामों में स्थिरता आने के बावजूद भी बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि लिहाजा देखा जा रहा है कि देश के 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा था, बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव की बात करें, असम केरल की बात करें, तो तमाम जगहों पर चुनाव था। लिहाजा सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सरकार की अनुमति के बिना ही चीजें संभव नहीं होती है। जाहिर तौर पर सरकार ने जरूर इस पर रोक लगाई हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में न बढ़ाया जाए, क्योंकि तमाम जो राजनेता होते हैं उनके लिए एक मुद्दा होता है महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, जिससे तमाम चीजें जुड़ी रहती है। उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, चुनाव खत्म हो गया, ऐसे में लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। सत्यप्रकाश, चुनाव से पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बात अगर करें तो कम किए गए, लेकिन पहले चुनाव से पहले की बात की जाए तो पहले तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, फिर जब चुनाव की बातें आने लगी तब पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए। लेकिन अब जब पता चला कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से हार गई है तो अब जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। क्या आम जनता, क्या मतलब चुनाव प्रचार से कोई नहीं दिखा जा रहा? तो साधना, देखिए जब चुनाव आता है तो यही सरकारें जो है, जो केंद्र में है, वो इसको मुद्दा बना। सत्यप्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, पिछले 16 दिनों में 4.75 रुपए के आंकड़े के हिसाब से बढ़े थे। अब ऐसे में जब चुनाव की बात नजदीक आई तो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा के बावजूद भी उसके पेट्रोल डीजल के में बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो जाहिर तौर पर सरकारें, और ऐसे में बंगाल में देखा जा सकता है, जिस अनुमान लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार एक बार फिर बंगाल में अपना झंडा गाड़ी, लेकिन ममता दीदी ने अपना चीजें कंटिन्यू रखा, एक बार फिर से सरकार में बनी। था ऐसे में सरकार अब फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। वो माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं आम जनता को रिझाने का सवाल है। ये तो साफ तौर पर यही हुआ ना कि एक तरफ तो आम जनता कोरोना का कहर झेल रही है तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम को झेल रही है। जाहिर तौर पर आम सारी चीजें आम जनता से जुड़ी होती है, और इस पूरे मामले में अगर दूसरी तो आम जनता, पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती है तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा बोझ होता है आम जनता को, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई तमाम चीजें जो आम जनता से जुड़ी हुई, चाहे खाने पीने की चीज हो, फिर आने जाने की सुविधा की बात हो या फिर निजी वाहनों की बात हो, तो ऐसे में आम जनता इससे प्रभावित होती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक तरफ तो जनता कोरोना का कहर झेल रही है और लगातार मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो अब जो खबर सामने आई है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली में, फिलहाल जनता की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना का कहर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बिल्कुल रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ देख रही है, क्योंकि अब संपूर्ण लॉकडाउन ही कहीं ना कहीं समाधान रहता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें अब महंगाई की, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो चुनाव थे उसके अंदर भाजपा को बढ़त नहीं मिली और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली है, तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, क्योंकि राजनीति के चलते इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं सरकारें कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं करती हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए जाते हैं और चीजों के भी दाम घटा दिए जाते हैं, और जैसे ही चुनाव निकलते हैं यानी कि फिर उसके बाद में फिर दोबारा से महंगाई कर दी जाती है। मगर जिस तरीके से अब स्थिति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं तो उससे साफ जाहिर है और ज्यादा चीजों पर भी असर पड़ेगा। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ अब कोरोना की स्थिति पहले ही कंट्रोल नहीं हो पा रही थी सरकारों से और कहीं ना कहीं अब जनता का ऊपर बाहर पड़ता नजर आ रहा था। मगर अब देखना होगा कि ये बाहर कितना सरकार कम कर सकती है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं नजर आ रहा है कि अस्पतालों की सुविधाएं की पूरी की जाएगी या फिर कहे ऑक्सीजन की समस्या को पूरा किया जा रहा हो। मगर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है और उसको संभालने के लिए सरकारों को कदम उठाना होगा। मगर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं उससे साफ जाहिर है स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जी राजीव, आपने सही कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। एक तरफ तो आम जनता ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीमीटर की कमी, इन सब से को झेल रही है और एक तरफ तो अब लॉकडाउन भी लगा दिया गया, जनता लॉकडाउन को झेल रही है। ठीक है, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मतलब जनता तो आखिर किस तरह इसका संभावना का मतलब किस तरह इसका होगा, समाधान कैसे निकलेगा इसका? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज बात है कि समझना होगा कि सरकारें क्या चाहती हैं, क्योंकि सरकारें सिर्फ अपना पूंजीपतियों को कुछ फायदा देने की चाहती है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार था तो पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए गए थे, क्योंकि उससे पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार निरंतर बढ़ रहे थे और सरकारों ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कंपनियों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, न कि सरकार के द्वारा। मगर जिस तरीके से अब पेट्रोल डीजल के दाम घटा के फिर दोबारा से बढ़ा दिए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल कंपनियों के इसमें रूल नहीं नजर आ रहा, सिर्फ सरकारों का रूल नजर आ रहा है और सरकारें कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूंजीपति यानी कि कुछ पूंजीपतियों को भी फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब महंगाई करी है उससे कहीं ना कहीं जनता की जो कमर है वो बिल्कुल टूटती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ महंगाई की मार और इससे लगातार जो सब्जी वगैरह, दूध वगैरह जो चीजें बिक रही थी वो भी कहीं ना कहीं ऊंचे दामों पर बिक रहे थे। मगर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो और ज्यादा इजाफा होगा और उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आएगी। जी हर तरफ जनता ही जो है समस्या में आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन है, एक तरफ मरीजों की भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और अब अगर बात करें तो आपकी आम जनता से भी बात हुई होगी, फिलहाल उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें महंगाई की मार की तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए तो जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिला था और जनता ने सरकार को खूब बुरा भला कहा था। मगर कहीं ना कहीं आप जरूर स्थिति फिर दोबारा से वैसी होती नजर आ रही है और लगातार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, मगर जनता जो है वो अब गुस्से में आती जा रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार को कोसती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार से कुछ उम्मीद है कि सरकार जनता के बारे में सोचे, मगर अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो जनता है वो बिल्कुल बेहाल होती नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।